अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात, मैं हूं आपका मेज़बान सुमैर। तो आज के नए प्रोग्राम में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। दोस्तों, दुनिया में बेहतरीन और मजबूत तरीन रिश्ता मियाँ बीवी का रिश्ता होता है। ये तीन बोल बोल का रिश्ता शुरू होता है, कायम होता है और तीन बोल बोलने के बाद ये रिश्ता ख़त्म हो जाता है। लेकिन इस रिश्ते के दौरान जो एतबार एक दूसरे पर करके सारी ज़िंदगी एक दूसरे के साथ चला जाता है, वो जब एतबार और एतमाद ख़त्म हो जाए बीवी को शौहर पर या शौहर को बीवी पर, तो ये रिश्ता एक दिन भी कायम नहीं रह सकता। अगर शौहर को पता चल जाए कि मेरी बीवी मुझे धोखा दे रही है, चीट कर रही है, किसी और के साथ लगी हुई है, या फिर बीवी को पता चल जाए कि मेरा जो शौहर है वो मुझे धोखा दे रहा है, किसी और के साथ अपनी रंगरलियाँ बना रहा है, तो वो भी इसके साथ रहना गवारा नहीं करती। आज की इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसी सेलिब्रिटीज़ के बारे में बताने जा रहा हूँ जिनकी ज़िंदगी बेहतरीन चल रही थी, एक दूसरे के साथ मोहब्बत करते थे, लेकिन अचानक से बीवी को या शौहर को पता चलता है कि ये दोनों एक दूसरे को चीट कर रहे हैं, तो ये रिश्ते ख़त्म हो गए। आज की इस वीडियो में आपको कुछ सबक आमोज़ बातें भी मिलेंगी। वीडियो शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले आप दोस्तों से गुजारिश है कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन पर क्लिक करना मत भूलिएगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम बात करेंगे क्रिकेटर इमाद वसीम के बारे में, जिनको आजकल बहुत ज़्यादा बैकलैश यानी कि तनकीद का सामना है, गालियां पड़ी, और उसकी वजह क्या है ये जानकर आप हैरान होंगे। आज से चंद साल पहले इनकी शादी होती है सानिया इशफाक के साथ। इनके दो बच्चे होते हैं, जिंदगी बेहतरीन गुजरी होती है, लेकिन तीसरे बच्चे की पैदाइश के दौरान इमाद वसीम गायब है और इनकी वाइफ सोशल मीडिया अकाउंट्स पर यह पोस्ट लगाती है कि मैंने तुम्हें 9 माह अकेले संभाला, तुम्हारा बाप मुझे कहीं नजर नहीं आया, और जब तुम दुनिया में आने वाले हो तब भी तुम्हारा बाप न जाने कहां गायब है। सानिया इशफाक की फैमिली का कहना है कि पिछले 6 माह से इमाद वसीम किसी लड़की के साथ अपना अफेयर चला रहा है, अपना टाइम, अपना पैसा, सब कुछ उस पर लुटा रहा है और अपने बीवी बच्चों को यूके में अकेला छोड़ा हुआ है। हालांकि इनकी जो बेटी है वो आईसीयू में रही, तब भी वो ना आया, और उसके बाद बच्चे रो रो के वॉइस मैसेजेस करते हैं कि बाबा आ जाएं, बहुत याद आ रही है, बाबा आप कहाँ हैं, बाबा किधर हैं, लेकिन कोई फायदा नहीं, बाप के कान पर जूं तक नहीं रेंगती। एक मैगजीन है जिसका नाम है ओवरव्यू लाइफस्टाइल, उनका कहना है कि सानिया इशफाक की फैमिली ने हमसे खुद रब्ता किया और ये सारा मामला उन्होंने खुद हमें बताया। और एक इन्फ्लुएंसर है जिनका नाम है नायला राजा, उन पर उंगली उठाई जा रही है कि वही सारे मामले के पीछे है, वही पिछले 6 माह से इमाद वसीम के साथ नजर आ रही थी। और नायला राजा का कहना है, जब वो सामने आई और उन्होंने कहा कि मेरा इस मामले से कोई लेना देना नहीं, ना ही मैंने उनको मना किया हुआ है और ना ही मेरा उनके साथ कोई चक्कर चल रहा है, लेकिन लोगों ने उनको आड़े हाथों लेते हुए उनको ठीक सुनाई। लेकिन उसके साथ साथ नायला राजा ने यह भी बताया कि लोग मुझे धमकियां दे रहे हैं, जान से मार देंगे, तुम दूसरों का घर बर्बाद कर रही हो, तुम ये कर रही हो, वो कर रही हो, इस तरह की मुझे धमकियां आ रही हैं, मुझे ये बताएं कि मेरा इसमें कोई कसूर नहीं है। खैर, अब ये तो इमाद वसीम जाने या फिर नायला राजा जाने या फिर अल्लाह जाने कि आखिर सच क्या है। लेकिन इसके बाद उनका घर जो है, उस घर में दरारें पड़ चुकी हैं। बीवी जो है वो अपने बच्चों को देखते हुए शायद मजबूर है, लेकिन उनको क्या करना चाहिए ये आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अगर ये सच है या सच नहीं है तो फिर क्या करना चाहिए, हो सकता है गलतफहमी भी हो। दोस्तों, अब हम बात करते हैं पाकिस्तानी यूट्यूबर रजब भट्ट के बारे में, जिनको लोग आजकल बहुत ज़्यादा गालियाँ सिर्फ इसलिए दे रहे हैं कि वो अपनी बीवी ईमान के साथ अच्छा सलूक नहीं कर रहे, उसको धोखा दे रहे हैं, चीट कर रहे हैं। और जब उनके बारे में ये खबरें गर्दिश कर रही थी कि वो एक टिकटॉकर ज़ाहरा मलिक के साथ अफेयर चला रहे हैं, उसके साथ ज़रा रंगरलियाँ बना रहे हैं, घूम फिर रहे हैं, डेटे मार रहे हैं, तो लोगों ने डिटेक्टिव बनकर ईमान की खातिर खुद से ही पोस्टें ढूंढना शुरू कर दी। ज़ाहरा मलिक की बहुत सारी पोस्ट सामने आई जिसमें वो एक लड़के के हाथ दिखा रही हैं, पाँव दिखा रही हैं, फेस नहीं दिखा रही, और कभी उन्होंने एक लड़के की शर्ट पहनी हुई है। इस तरह की बहुत सारी चीज़ें जब सामने आने लगी तो लोगों ने ये सारी तहकीक की। ज़ाहरा मलिक अपनी वीडियोस में, अपनी पोस्ट में जो लड़के का हाथ दिखा रही है, उस लड़के ने जो घड़ी पहनी हुई है वो घड़ी तो रजब भट्ट की है, और जो वो पाँव दिखाती है और वो जो शूज दिखाती है वो शूज भी रजब भट्ट के हैं। क्या ये इत्तेफाक है? नहीं, इत्तेफाक नहीं है, क्योंकि टिकटॉकर ज़ाहरा मलिक जब वीडियोस बनाती थी और उस वक्त जो वो कैप्स पहनती थी, लड़कों वाली जैकेट्स पहनती थी, शर्ट्स पहनती थी, वो सारी की सारी रजब भट्ट के साथ मिलती जुलती हैं, और ये इत्तेफाक नहीं हो सकता। और कहानी सिर्फ यहाँ पर नहीं रुकती, बल्कि वो जिस कमरे में, जिस बेड पर वीडियोस बनाती थी, वो बेड शीट भी वो वाली है। जब रजब भट्ट को अपनी सिक्योरिटी का इशू होता है और वो अपने घर पर नहीं जाते और वो किराए पर एक घर लेते हैं, उस घर के बेड की भी बेड शीट्स बिल्कुल सेम है। अब जब ये सारी चीजें सामने आती हैं तो वो कहती हैं कि मेरा क्या कसूर है, लोग मुझे क्यों बुरा भला कह रहे हैं, मैंने क्या किया है, तुसी क्या किया है, तुसी घर बर्बाद करके रख दिता और की किया है। अब इस सारे मामले पर रजब भट्ट ये कह रहे हैं कि मेरी बुढ़ी मेरा मसला, मैं ईमान नूं जिंज मर्जी रखा, मेरी मर्जी, तुहानू की तकलीफ है। उन्होंने दुबई में नहीं बुलाया,
उसके बाद वो कहने लगे कि उसका नाम मेरे नाम से मिलता नहीं है आईडी कार्ड पर, इसलिए। लेकिन आज से कुछ अर्सा पहले उन्होंने ये भी कहा था कि उसका आईडी कार्ड पर नाम चेंज करवा कर लंदन के लिए अप्लाई किया, लेकिन रिजेक्ट हो गया वीजा। आज वो कह रहे हैं कि उसका नाम आईडी कार्ड पर मेरे नाम के साथ नहीं है, उसके वालिद के साथ है। जब ये सारी चीजें लोगों ने पकड़ी तो रजब भट्ट को खूब गालियां दी, तनकीद की। वो कहते हैं कि मेरी बुड्ढी, मेरी जिंदगी, मेरी मर्जी, तुहानू की तकलीफ है। अब जो लोग उनसे प्यार करते हैं उनकी मर्जी, जो मर्जी करें, सब्सक्राइब करो, प्यार दो, मोहब्बत दो, तुम्हारी मर्जी। ये सब तो वो चीजें हैं जो कि मिलती जुलती थी, जिस पर शक था, लेकिन अब तो वीडियोस भी सामने आ गई और वो वीडियोस एआई नहीं है, कंफर्म हो चुका है कि वो रियल वीडियोस हैं। और उनको देखकर लोगों को इंतहाई गुस्सा है कि जिस बंदे को हम फॉलो करते हैं, जिससे हम प्यार करते हैं, वो धोखा दे रहा है। खैर, उनकी और भी बहुत सारी वीडियोस अब सामने आने वाली हैं, जो कि बाहर क्लब्स में जाकर वो जो हल्ला गुल्ला करते हैं, और बहुत सारी चीज़ें अब लीक होने जा रही हैं। मुझे यूँ लगता है कि लोग फिर भी उनको देखेंगे, पता नहीं क्यों, ये तो अब आप ही बता सकते हैं। कहानी सिर्फ यहीं पर खत्म नहीं होती कि कुछ चीजें मिलती जुलती थी या एक अदद वीडियो सामने आ गई। मैं आपको ये भी बताना चाहता हूं कि टिकटॉकर ज़ाहरा ने उनके लिए क्वाली नाइट अरेंज की थी। जैसे कि आप सभी को पता है कि रजब भट्ट बाथरूम में जाते हैं तब भी वो व्लॉग्स जो है मिस नहीं करते कि मैं उन टट्टी करने जा रहे हैं। लेकिन अब जो है आप देखें कि उन्होंने क्वाली नाइट मिस की। अपने किसी व्लॉग में नहीं दिखाया कि ज़ाहरा ने उनके लिए क्वाली नाइट मुनक्किद की थी और उन्होंने खूब हल्ला गुल्ला किया था। लेकिन इन सारी चीज़ों को छुपाने का मकसद क्या था? खैर, अब मैं आपको बताऊं कि ये सारी चीजें देखकर वो कहते हैं कि वो मेरा माजी था, पास था, और बॉयज में ये सब कुछ चलता रहता है, लड़कों में ये सब कुछ चलता रहता है। हाँ, धोखा देना चलता रहता है। नहीं, सब कुछ ऐसे नहीं होता जैसा आप कह रहे हैं। दोस्तों, अब हम बात करते हैं क्रिकेटर शोएब मलिक के बारे में। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि इनकी एक्स वाइफ और इनके दरमियान कुछ ऐसा सिलसिला था कि दोनों अलग अलग मुल्कों में रहते थे और दोनों का जब मिलने को दिल करता था ये दुबई में मिल लेते थे। ना सानिया मिर्जा पाकिस्तान आती थी, ना शोएब मलिक जो है वो इंडिया जाते थे। दोनों अलग अलग मुल्कों में रहते हुए अपनी जिंदगी गुजार रहे थे और शोएब मलिक कई बार चीटिंग करते हुए पकड़े गए, यानी कि धोखा देते हुए पकड़े गए। सानिया मिर्जा से उन्होंने माफ़ी मांगी, सानिया ने फिर उनको माफ़ कर दिया। सानिया उनके साथ ज़िंदगी गुजार रही थी, लेकिन अचानक से सना जावेद बीच में आ जाती है। सना जावेद खुद भी शादीशुदा थी, लेकिन लोगों का ये कहना है कि सना जावेद ने अपने शोहर को धोखा दिया और उसके बाद शोएब मलिक का घर बर्बाद कर दिया। शोएब मलिक इतने सादे तो थे नहीं, शोएब मलिक भी यकीनन दिल फेंक थे, जिन्होंने सानिया मिर्जा को अवॉइड करते हुए, उनको धोखा देते हुए सना जावेद के साथ अपना रिलेशन बनाया और दोनों ने अपने घर तोड़कर, बर्बाद करके, सब कुछ करके शादी कर ली और अब दोनों खुश जिंदगी गुजार रहे हैं। लेकिन लोग आज भी इनको कहीं भी देखते हैं तो लोगों को लगता है कि सना जावेद ने शोएब मलिक का, यानी कि सानिया मिर्जा का घर बर्बाद किया है, और शोएब मलिक को देखते हुए लोग कहते हैं कि सना जावेद का घर बर्बाद किया है। आप इन दोनों को देखते हैं, जब आपको क्या लगता है, ये दोनों चीटर्स हैं या फिर दोनों ने ठीक किया? दोस्तों, अब हम बात करेंगे मोहिब मिर्जा के बारे में। मशहूर अदाकारा आमना शेख के साथ 2005 में इनकी शादी हुई और इंडस्ट्री के लोग इनको पावर कपल के नाम से भी जानते थे। इन दोनों के दरमियान बहुत जबरदस्त किस्म की अंडरस्टैंडिंग थी और इनकी एक प्यारी सी बेटी भी थी। आमना शेख और मोहिब मिर्जा के दरमियान बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग थी, बहुत अच्छी जिंदगी गुजर रही थी। लेकिन फिर 2016 में सनम सईद के साथ मोहिब मिर्जा एक फिल्म करते हैं जिसका नाम था बचाना। इस फिल्म में जब दोनों ने साथ काम किया तो दोनों के दरमियान अफेयर चलना शुरू हो गया। और हैरत की बात यह है कि सिर्फ मोहिब मिर्जा ही शादीशुदा नहीं थे, बल्कि सनम सईद भी उस वक्त शादीशुदा थी। और उसके बाद इन दोनों ने एक और ड्रामे में एक साथ काम किया और उसके ठीक कुछ अरसे के बाद, यानी कि 2018 में सनम सईद ने अपने शोहर से तलाक ले ली। अब लगता ये था कि उनकी जिंदगी में कोई मामलात हुए होंगे, उन्होंने डाइवोर्स ले ली। लेकिन फिर ठीक एक साल बाद, यानी कि 2019 में मोहिब मिर्जा ने आमना शेख को भी तलाक दे दी। और इस सारे मामले के फौरन बाद मोहिब मिर्जा और सनम सईद ने शादी कर ली। लेकिन 3-4 साल इस शादी को खुफिया रखा गया। लेकिन जब इनको लगा कि अब लोग हमें हेट नहीं देंगे, हम पर तनकीद नहीं करेंगे, तब इन दोनों ने अनाउंस कर दिया। अब इनकी औलाद भी है। लेकिन आपको ये बताता चलूं कि सनम सईद और आमना शेख बहुत पक्की दोस्तें थी और इन दोनों के दरमियान इतनी जबरदस्त दोस्ती थी, अब कहा यह जाता है कि दोस्त ने ही दोस्त के घर को तबाह कर दिया। खैर, आप इसके बारे में क्या कहेंगे? मैंने जितनी भी स्टोरीज बताई हैं उनमें इस स्टोरी को लेकर मुझे बहुत दुख हुआ। दोस्तों, अब हम बात करते हैं मोहसिन अब्बास हैदर की और इनकी एक्स वाइफ फातिमा के बारे में। वो भी एक स्ट्रगलिंग मॉडल थी और उन्होंने भी अपनी जिंदगी में बहुत स्ट्रगल की। एक दिन वो केस कर देती हैं कि
मोहसिन अब्बास हैदर मुझे बहुत ज़्यादा मारता पीटता है, मेरे पर तशद्दुद करता है, जुल्म करता है और मैं इससे बहुत तंग हूँ। और ये एक एक्ट्रेस के साथ, एक मॉडल के साथ अपना अफेयर चला रहे हैं, जिसकी वजह से मुझे बहुत सारी परेशानियों का सामना है। और उस एक्ट्रेस का नाम क्या था? नाजिश जहांगीर। खैर, इन सारे मामलात को देखते हुए मोहसिन अब्बास हैदर की एक्स वाइफ फातिमा ने उनसे डाइवोर्स ले ली और मोहसिन का डूबता हुआ कैरियर देख के नाजिश जहांगीर ने भी उनसे अलहदगी इख्तियार कर ली। और उसके बाद मोहसिन अब्बास हैदर ने अपनी जिंदगी के वो बुरे दिन देखे जो शायद उन्होंने शुरू में भी ना देखे हों, क्योंकि हर तरफ उनको हेट, हर तरफ उनके कैरियर पर एक ऐसी ब्रेक लग गई कि जो काम इनके आने वाले थे, जो काम इनको मिलने वाले थे, वो सब भी रुक गए। और उसके कई साल बाद अब आकर उनको दोबारा से काम मिलना शुरू हुआ है। बहरहाल, इन सारे मामलात को देखते हुए ये बात समझ में आती है कि जब आप किसी अच्छी वफादार बीवी को धोखा देते हैं या शोहर को धोखा देते हैं तो उसकी सज़ा आपको मिलती है और कई साल आपको भुगतना भी पड़ता है। बहुत सारे और भी ऐसे एक्टर्स हैं जिनकी ज़िंदगी इसी तरह से बर्बाद हुई, लेकिन लोग ये कहते हैं कि इनकी ज़िंदगी में ये सब कुछ चलता है। लेकिन ये कैसे हो सकता है कि यार इनको दुख ना होता हो? बहुत सारे लोग ये भी कहते हैं कि यार आपने देखा नहीं, मैं जब इन लोगों के साथ उठता बैठता हूँ तो आप यकीन जाने कि वो अपने मुंह से कह रहे होते हैं कि यार तुमने उसको देखा नहीं, आज घर टूटा और कल वो पार्टी में था, आज उसका घर टूटा है तो वो किसी और के साथ डेट पर थी। इन सारी चीज़ों को देखते हुए यूं लगता है कि शायद इनको दुख तकलीफ नहीं होता। लेकिन आप अपनी ज़िंदगी में इन सारी चीज़ों को कभी भी शामिल मत कीजिएगा। आप अपनी बीवी से या अपने शोहर से हमेशा वफा कीजिएगा, क्योंकि जब आप धोखा देते हैं, चीट करते हैं और आपकी बीवी को पता चल जाता है या आपके शोहर को पता चल जाता है, अगर वो मजबूरन आपके साथ ज़िंदगी गुजार भी रहा हो तो कभी उसके दिल में आपके लिए इज्जत और एहतराम नहीं रहता। उम्मीद है कि आज की वीडियो और आज की बातें आप लोगों को अच्छी लगी होंगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। सुमैर चौधरी को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।